नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसा कि जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूस फॉर्म में रनिंग में है, उसका एक पोर्शन जो है गैमेटोजेनेसिस, या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या हम कह सकते हैं कि प्लांट है उसमें गैमेट का जो डेवलपमेंट होता है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, सही हम कह सकते हैं कि वो एनिमल है या प्लांट है, तो उसकी लाइफ साइकिल पे क्या होता है, डिपेंड करता है प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसी में जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है या एंजियोस्पर्म है, उनके अंदर हम रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी का जो कंटिन्यूस फॉर्म में जो प्रीवियस ईयर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हम मेल वर्ल एंडोसियम को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे गाइनोसियम का पार्ट देख रहे हैं। तो गाइनोसियम के अंदर भी हमने टाइप ऑफ ओविल है वो देख चुके हैं। अब हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि जो मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। चलिए देखिए। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ क्या होगा कि हम देखते हैं कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनसे मेगास्पोर है वो कैसे बनता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ megaspore from megaspore मदर सेल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी सेल भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट। मेगास्पोर जो मदर सेल्स होती हैं, जैसे या हम कह सकते हैं कि जो एमएमसी सेल होंगी, उन एमएमसी सेल से कैसे मेगास्पोर बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ अगर देखेंगे कि तो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर से आगे जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो आगे डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ये जो स्टेप है एमएमसी सेल है, एमएमसी सेल से जो मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट है उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो मेगास्पोर है ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इनिशियल लेवल पे हम बात करते हैं। तो इनिशियल लेवल पर क्या होगा, एक प्लेसेंटा के साथ, ये हमारा क्या हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। इस प्लेसेंटा के साथ क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्स जो कवर करके रखती है, यानी कि ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो ये कौन प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा, न्यूसिलस टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। न्यूसिलस क्या होगा, न्यूसिलस क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। और हम जानते हैं जो मेरिस्मेटिक है वो कैसा है, पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो न्यूसिलस है, और न्यूसिलस के अंदर ही
या हम कह सकते हैं कि इन्हीं को किसका बना हुआ होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का बना हुआ होता है। और यही क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ये प्लेसेंटा है, ये ओवरी की वाल के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। आउटर कवरिंग किसकी होगी, एपिडर्मिस की हो गई। इस जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक सेल्स है, वो क्या होगी, कोई भी एक जो सेल्स है वो सेल्स क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। यानी कि बाकी जो सेल्स होंगी उन सेल से क्या हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, साइज में बढ़ जाएगी। और साइज में बढ़कर क्या होगी, ये डिवीज़न करेगी। तो जो इसके अंदर जो डिवीज़न होगा या किस टाइप की सेल्स होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल होती। ये कौन सी होगी, ये आर्किस्पोरियल सेल्स होगी। ये आर्किस्पोरियल सेल्स कौन सी होती है, एनी वन हाइपोडर्मल सेल differentiated and large in size। क्योंकि ये जो सेल्स होगी कौन सी, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, कोई एक सेल होगी जो क्या होगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और अपना साइज क्या कर लेती है, लार्ज कर देती है, इंक्रीज कर लेती है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। यानी कि जो गाइनोशियम है, उस गाइनोशियम के अंदर जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर जो ओवल का डेवलपमेंट होता है, उस ओवल के जो डेवलपमेंटल जो पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं ऐसी न्यूक्लियस फॉर्म होता है, उसमें एक आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होती है, बनती है। और आर्किस्पोरियल सेल से क्या होगा, आगे का डेवलपमेंट होता है। तो देखते हैं हम आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। जो आर्किस्पोरियल जो सेल्स होती है, ये आर्किस्पोरियल सेल दो हिस्सों में क्या होती है, डिवाइड होती है। आर्किस्पोरियल सेल कितने में, फर्स्ट क्या होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा कौन सा होगा, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ये कैसा होगा, पेरिकनाइनल डिवीजन होगा इसके अंदर, पेरिकनाइनल डिवीजन होगा इस सेल के अंदर, किसके अंदर, आर्किस्पोरियल सेल के अंदर। तो ये आर्किस्पोरियल सेल दो हिस्सों में डिवाइड होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। अब हम इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल को लेकर चलते हैं। जो प्राइमरी पैराइटल जो सेल होगी, ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या होगी, आगे चलकर में बी डिवाइडेड और अनडिवाइडेड। ये सेल क्या होगी, डिवाइड हो सकती है, और ये सेल क्या होगी, अनडिवाइडेड रहेगी। और हम ये देखते हैं इफ डिवाइडेड, अगर ये डिवाइड होती है तो ये क्या करती है, न्यूक्लियस फॉर्म करती है, फॉर्म न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमने देखा था कौन सा न्यूक्लियस है, टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर हमने किसको, ओवल को अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड किया था। तो क्रैसी न्यूक्लियस को क्या करती है, बनाती। और जब ये सेल डिवाइड होंगी तो न्यूक्लियस का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। और जब न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ता है तो ये क्या कर सेल करेगी, जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस
जो सेल्स होती हैं उनको क्या करेंगी, पुश इनसाइड, पुशिंग पुशिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? यानी कि जो आर्किस्पोरियल सेल है, इस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, इसी को क्या होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल है, और यहाँ क्या बनेंगी, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनेंगी। दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, ये सेल जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये डिवाइड कर सकते हैं और अनडिविडेबल रह सकते हैं। यानी क्या, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या क्या होगी, अनडिविजिबल रहेंगे। अगर ये डिवाइड करती हैं तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, और जो न्यूक्लियस अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी ओविल के अंदर, तो वो टाइप ऑफ ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस क्या कहता है, क्रेसी न्यूक्लियट कहलाता है। नहीं, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, डिवाइड नहीं करेगी तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो टिनी न्यूक्लियट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजीनियस जो सेल्स होती हैं उनको किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या करती हैं, पुश करती हैं। क्लियर? आगे हम देखते हैं कौन सा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स जो होती हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं। ये क्या बनाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो ये क्या होगा, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और टेट्राड भी जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, लीनियर टेट्राड बनेगा। लीनियर टेट्राड बनाएंगे, और क्या होंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर का क्या देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये देखिए कि क्या होगा, ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये कहाँ होती हैं, एट माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं। कहाँ होंगी, एट माइक्रोपाइलर एंड होता है, या माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। और इसमें क्या होगा, 4 टेट्राड बना दिए, इसमें से अगर हम आगे देखते हैं तो क्या होगा, 3 का तो क्या होगा, डीजनरेशन हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, फंक्शनल। तो इसमें 3 क्या हो जाएंगे, 3 डीजनरेट, 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर बना देगा। क्लियर है? और ये 1 जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बना है, ये क्या होगा, ये आगे चलकर क्या बनाएगा, डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, यानी कि क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो ये किसको डेवलप कर देगा, आगे जाके एम्ब्रियो सैक को डेवलप कर देगा। यानी कि क्या होगा, इनिशियल लेवल पर आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट है, आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन्स होता है, पेरिग्नाइलल डिवीजन्स होगा, उससे 2 सेल बनेंगी, प्राइमरी पेराइटल सेल बनेंगी और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनेंगी। तो प्राइमरी पेराइटल सेल में भी डिवाइडेड और अनडिवाइडेड, अगर डिवाइड करती है तो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती है वो नीचे न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाती है, पुश कर दी जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस जो सेल्स होती हैं, इसमें क्या होगा, आगे मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती हैं, और मेगास्पोर मदर सेल्स ये कौन सी होंगी, एमएमसी सेल्स होंगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स है, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड मेगास्पोर बोलते हैं।
तो लीनियर टेट्राड में 3 क्या हो जाएंगे, डिजोनेट हो जाएंगे, और उसमें एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप क्या होता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। और फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो क्या आगे चलकर बनाएगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या होगा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। यही अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट से, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किससे डेवलप हो रहा है, किससे फंक्शनल मेगास्पोर से। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर so called monosporic डेवलपमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल मेगास्पोर है इससे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है इसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कौन सा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट कहलाएगा, मोनोस्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होगा, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होगा, एम्ब्रियो सैक या हम फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, किसका, एम्ब्रियो सैक का। आगे हम जब बात करते हैं तो कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, तो उसको देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक और हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। इस मेगा गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एमएमसी सेल प्रेजेंट होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स आगे क्या करती हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती। उस मेगास्पोर से क्या होगा, फिर आगे फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। इसको हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का नाम दिया है। यहीं से देखते हैं तो यहाँ क्या होगा कि जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर इज द फर्स्ट cell of the female गैमेटोफाइट। यहाँ पर जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोर क्या होता है, फर्स्ट सेल होती है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। चलिए देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल इसको कैसे माना गया है। देखिए ये क्या होगा, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी। मेगास्पोर मदर सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। इस मियोसिस के बाद क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा। और हम मेगास्पोर की बात करते हैं तो ये वन कौन सा है, फंक्शनल मेगास्पोर है। फिर इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, ओगलिया। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होने के बाद इससे क्या होंगी, दो सेल, दो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होंगे। दो बनने के बाद फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो अब क्या होगा,
4 सेल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाएगी, और 4 न्यूक्लियस से अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 8 न्यूक्लियर कंडीशन आ जाएगी। उसमें एक एक न्यूक्लियस है वो क्या होगा, सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा, और फिर क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। अब जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तो देखिए क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कि 3 सेल्स क्या होंगे, एक पोल के ऊपर अरेंज हो जाएंगी, 3 सेल हैं वो इधर पोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस हैं वो क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब जब 2 न्यूक्लियस क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक फुली मैच्योर जो एम्ब्रियो सेक्स जो होता है उस सेक का क्या है हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इनमें क्या होंगी, 3 तो एंटीपोडल सेल होंगी, 3 तो क्या होंगे, एंटीपोडल सेल हैं। एक क्या है, सेंट्रल सेल है, और 3 सेल से क्या होगा, एग अपरेटस प्रेजेंट होता है। अब जो 3 एग अपरेटस जो प्रेजेंट है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये क्या है, एक ये वाली क्या है, एक एग सेल है, और ये 2 जो हैं ये क्या होंगे, सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे। तो एग अपरेटस है वो 3 सेल से बना हुआ है, 3 में एक एग सेल हो जाएगी, और 2 क्या हो जाएंगे, इसमें सिनर्जिड प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ 3 क्या एंटीपोडल हैं, एक क्या सेंट्रल सेल है। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो ये क्या होगी, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक, या इसी को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है। यहीं पर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन की बात करते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, तो कितने डिवीजन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, यानी कि पोलन ग्रेन का जब निर्माण होता है, बनता है, वहीं पर अगर हम देखते हैं कि जो मेल गैमेट बना है उसमें कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस होती हैं, तो उसमें 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस होती हैं मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ हम एग सेल्स फॉर्मेशन तक की हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मियोसिस और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, ये क्या है, माइटोसिस है। तो इसमें क्या होगा, 1 मियोसिस और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइटोसिस, यानी कि 1 मियोसिस और 3 क्या होंगी, माइटोसिस रिक्वायर्ड हैं, किसके, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए, और हम क्या कहेंगे इसी में, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। ये सेल्स क्या होंगी, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिविजन्स होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगा, वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, या फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होता है। तो वहाँ पर हमने बात कर ली थी कि गैमेटोफाइट क्या होता है, मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होती है हैप्लॉइड, तो वो क्या होगी, गैमेटोफाइट होती है। क्लियर। वहीं हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन रिप्रेजेंट है, 7 सेल है। वहीं अगर हम पोलन की बात करते हैं तो वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 सेल स्टेज होती है, यहाँ पर कितनी है, 7 सेल स्टेज है। यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो एक तो कौन सी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है वो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ डिवीजन से क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो 1 मियोसिस होगी और 3 क्या होंगी, माइटोसिस होंगी। आगे हम बात करते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि हमने देखा है कि ये सेल है, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
पोलर न्यूक्लियाई के अंदर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होगा, n+n कंडीशंस होती है। तो ये क्या होगे, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। तो पहले क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं और बाद में क्या आएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाएंगे। इसकी प्लॉइडी n+n होती है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, और इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब ऑर्थोट्रोफस की बात करते हैं, ऑर्थोट्रोफस के बेसिस पर क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं। ऑर्थोट्रोफिस के बेसिस पर जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेल हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा, एग अपरेटस हो जाएगा, और यहां पर कौन सी हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स हो जाएंगी। यानी कि ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये कौन सा है, चलेजल एंड होता है। तो यहां पर क्या होगा, एग अपरेटस से जस्ट नीचे क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई, ये क्वेश्चन बनता है कि पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एग अपरेटस। क्या होगा, एग अपरेटस से नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसके ऊपर, सिनर्जिड सेल के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होगा, फिंगर लाइक structure present on the wall of synergid, तो सिनर्जिड की वॉल पे क्या होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, हेल्प फर्स्ट फूड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट क्या करता है, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। न्यूक्लियस से फूड एब्जॉर्ब कर कर किसको दे रहा है, एम्ब्रियो सैक को देता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो क्या करता है, गाइड द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है, एंड प्रोवाइड द पाथ्स। पोलन ट्यूब को क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है, या हम कह सकते केमिकल्स को सीक्रेट करता है। और केमिकल सीक्रेट करता है तब वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सिनर्जिड की तरफ क्या करता है, उसको बेंड करवाने का काम करता है, पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारा जो डिस्कशन था ये कहाँ तक था, ये जो एम्ब्रियो शैक है उस एम्ब्रियो शैक का जो डेवलपमेंट है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, उसको क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, कवर होती हैं। आगे हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो शैक। टाइप ऑफ एम्ब्रियो शैक की अगर बात करते हैं तो पहले आता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एक आता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक,
और जो थर्ड होता है वो होता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें 1 मेगास्पोर होता है, वो डेवलप करता है कौन सी स्ट्रक्चर्स को, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। यहां पर क्या होंगे, 2 मेगास्पोर किसको डेवलप करेंगे, एम्ब्रियो सैक कौन सा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और इधर क्या होंगे, 4 मेगास्पोर किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में डेवलप हो रहे हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है। ये भी क्या है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। और ये भी क्या है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। अभी हमने डिस्कस किया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो मोनोस्पोरिक में ये आ जाएगा एम्ब्रियो सैक का, यानी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर है और एक अगर फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड में, तो उसको मोनोस्पोरिक है। और अगर 2 कन्वर्ट होते हैं तो बाइस्पोरिक है। और 4 मेगास्पोर से या 4 मेगास्पोर से क्या हो रहा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। यही हम बात करते हैं कि जो मोनोस्पोरिक है इसमें 2 टाइप का देखने को मिलता है। एक तो होता है पॉलीगैनम, और दूसरा होता है ओइनोथेरा टाइप। पॉलीगैनम टाइप में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि एक मेगास्पोर है, वो मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड में। पर ये कौन से एंड पे कौन सा मेगास्पोर होगा, तो इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलर मेगास्पोर होगा। क्लियर। दूसरा क्या होगा, इसमें 3N एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी स्ट्रक्चर तो ये है कौन सी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहां अगर हम बात करते हैं ओइनोथेरा, इसके अंदर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ये होगा कि इसमें 4 न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होता है। यह हम कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, 4 न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें डेवलपमेंट कौन सा होता है मेगास्पोर का, तो चलेजल एंड मेगास्पोर क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो यहां जो एंडोस्पर्म बनेगा तो इट्स में भी डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा। डिप्लॉयड क्यों बनेगा, क्योंकि 4 सेल हैं। क्लियर। 4 न्यूक्लियाई हैं, तो 4 न्यूक्लियाई में क्या होगा, ये 4 न्यूक्लियाई है तो 3 तो एक एंड पे रह जाएंगे और एक किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर की तरफ होगा, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। यहाँ से हम डिस्कस करना शुरू किया था कौन सा, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा कि एमएमसी जो सेल्स होती हैं
वो एमएमसी सेल क्या होंगी, मेगास्पोर बनाएंगी, और मेगास्पोर आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने क्या की है, डिस्कस कर ली है। उसके बाद देखा कि आर्किस्पोरियल जो सेल्स होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स वो प्राइमरी पैराइटल सेल्स में क्या डिवाइड होंगी, और प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और फिर क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स है ये डिवाइड होंगी तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं, और ये फिर डिवाइड होकर क्या करेगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो प्राइमरी स्पोरोजेनियस जो सेल्स होंगे वो लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 3 जो मेगास्पोर बने हैं वो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ हैं वो क्या होंगे, डिजनेट हो जाएंगे, और एक जो चलेजल एंड की तरफ होगा, तो ये एंड कौन सा होगा, चलेजल एंड है, तो वो वाला क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, उसी से क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, या हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन जो रिक्वायर्ड होंगे, 1 मियोसिस और 3 क्या होंगे, माइटोसिस क्या होंगे, इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अंदर जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके जस्ट नीचे क्या होंगे, या हम कैसे एग अपरेटस है जस्ट उसके नीचे क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो नेमिंग जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑर्थोट्रोफस की, और मोस्ट कॉमन टाइप का जो हम ओविल जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, एनाट्रोफस टाइप का पढ़ते हैं। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है, न्यूक्लियस के से फूड ऑब्टेन कर कर एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करवाता है। फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की जब आप बात करते हैं तो इसमें देखिए कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में कि मोनोस्पोरिक है एम्ब्रियो सैक है, दूसरा कौन सा है, बाइस्पोरिक, और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलपमेंट है, या 2 से डेवलपमेंट है, 3 से जो 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड टाइप का क्या होगा, फॉर्म करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की हम यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक का जो डिस्कशन है वो आपकी समझ में आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।